मैंने अपने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। एक सुबह मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मेरे पति उस नौकरानी के साथ। मेरा नाम सुमन है। मैं और मेरे पति राजेश एक बड़े शहर में रहते हैं। उनकी अच्छी नौकरी है। शादी के बाद मैं राजेश के साथ ही उनके फ्लैट में रहने आ गई थी। वो यहाँ करीब 1 साल से रहते थे। वो सुबह काम पर जाते थे। मैं घर में अकेली रहती थी। शादी के पहले से ही मुझे घर का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। उसे मेरी बिल्डिंग में काम करने वाली से पता चला था कि मुझे नौकरानी की ज़रूरत है। उसने अपना नाम राखी बताया। दिखने में वो बहुत सुंदर थी। वो हमारे बिल्डिंग के पास की बस्ती में ही रहती थी। वो जब मुझसे बात करने आई तो मैंने उसे रख लिया और अगले दिन से काम पर बुला लिया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो मेरे दरवाजे पर आ गई। राजेश के ऑफिस जाने का टाइम सुबह 9 बजे का है। वो रसोई घर में अपना काम कर रही थी। राजेश ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ता करने के लिए आए। आते ही उन्होंने राखी को देखा। राखी को देखते ही वो किसी सोच में पड़ गए और राखी ने जब उन्हें देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। राखी उन्हें कुछ देर देखती ही रही। फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब उसे दिखाई दिया कि मैं उसे देख रही हूँ तो वो हड़बड़ाकर फिर अपने काम में लग गई। राजेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजेश और राखी जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि यह दोनों की पहली मुलाकात नहीं है। मैंने राजेश से पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? तो वो बोले, हाँ देखी सी लग रही है। शायद किसी बिल्डिंग में काम करती होगी। आते जाते देखा होगा। मैंने भी सोचा, हाँ हो सकता है। उसके जाने के बाद मैंने राखी से बात की, पहले इस बिल्डिंग में कहाँ काम किया है? तो वो बोली, मैडम यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। राखी फिर मुझसे पूछती है, मैडम यह आपके पति हैं? मैंने बोला, हाँ क्यों, क्या हुआ? वो बोली, नहीं मैडम कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अगले दिन राखी काम पर आई। मैंने रात तक कुछ काम किया तो मेरी नींद जरा देर से खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो राजेश कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर किचन की ओर गई। मैं दरवाजे पर गई तो मैंने जो देखा उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। राजेश गुस्से में थे और राखी उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उन दोनों ने अभी तक मुझे नहीं देखा था। मैंने वहीं खड़े होकर उनकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन उसी पल राखी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो फिर अपने काम में लग गई। राजेश मुझे देखकर मेरे पूछे बिना ही बोले कि मैं यहाँ यह देखने आया था कि नाश्ता बना है कि नहीं, जिससे मैं ऑफिस लेट ना हो जाऊँ। मेरे मन में अब शक आ गया था कि कुछ ना कुछ बात तो है जो यह दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। मेरा मन अब कई तरह के विचार सोचने लगा। राजेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने जब राखी से पूछा कि क्या बात कर रहे थे वो तुमसे, उसने कहा, मैडम कुछ नहीं। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि उसे नौकरी से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि क्या बात है। मैं दिन भर यही सोच रही थी कि सीधे सीधे उनसे पूछ ही लेती हूँ। शाम को वो घर आए। हम बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे। राखी किचन में खाना बना रही थी। मैंने ऐसे ही कहा कि दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया है। कैसा खाना बनाया है राखी? राजेश राखी के सामने ही कहने लगे, खाना ठीक बना है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही खाना बनाती रहना। मेरे पति यह क्या कर रहे थे? एक नौकरानी की इतनी तरफदारी। रात को मैंने फिर सोचा कि उनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे
कि कुछ नहीं है। रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद कर लेटी रही। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। मुझे लगा था कि आज भी शायद यह किचन में जाएंगे, और वैसा ही हुआ। वो किचन में गए। मैं भी चुपके से उनके पीछे यह देखने गई कि आज राजेश क्या करने वाले हैं। आज राजेश राखी को रुपए दे रहे थे। मेरे घर में यह क्या हो रहा था? 3 दिन में इस नौकरानी ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू चला दिया कि मेरे पति आज उसे पैसे भी दे रहे हैं और उसकी इतनी तरफदारी भी करते हैं। मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना था। उस शाम राजेश घर आए। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि राखी को बोलो कि चाय बना दे। मैंने कहा कि चाय मैं बना देती हूँ। वो बोले, क्यों, वो नहीं आई है क्या? मैंने कहा कि आपको उसकी फिक्र क्यों हो रही है? मैंने उसे काम से निकाल दिया, अब नहीं आएगी वो। राजेश हैरान होकर बोले, क्या, क्यों, कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा, हाँ, उसने रुपए चुराए थे। राजेश बोले, अरे उसने चुराए नहीं थे, मैंने दिए थे। बस यही मैं सुनना चाहती थी। मैंने बोला, क्यों, आपने क्यों दिए? वो भी इतने पैसे, किस बात के लिए? कौन सी बात न बोलने के पैसे आप उसे दे रहे थे? राजेश बोले, तुम पागल हो गई हो? तुम पूछ रही थी ना कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं? तो सुनो, राखी की एक लड़की है करीब 7 साल की। वो रोड पर खेल रही थी। मेरी कार से टकराते हुए बची, लेकिन वो डरकर गिर गई। राखी का पति शराबी है। उस दिन वो मुझसे लड़ने आया। राखी भी उसके साथ थी। भीड़ जमा हो गई थी। वो मुझसे बिना बात के पैसे मांगने लगा। उस समय राखी ने भी उसका साथ दिया। नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसीलिए मैंने भी बात को ख़त्म करने के लिए उसे पैसे दे दिए। राखी को देखते ही मैं पहचान गया था। वो मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दें। मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने पति का साथ दिया। अब वो अपने पति से अलग रहने लगी और उसकी माँ और बच्ची की जिम्मेदारी उस पर है। इसीलिए वो कह रही थी कि उसे नौकरी से मत निकालना। मैडम को वो बात मत बताना, नहीं तो वो मुझे भगा देंगी। इसीलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी लगी और तुमने उसे निकाल दिया। यह काम उसके लिए सहारा है, भूख और गरीबी से लड़ने का। वो मेहनत कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे ना वो सब नहीं सोचना चाहिए था और ना ही उसे काम से निकालना चाहिए था। मैंने कहीं से भी उसका नंबर मांगा और उसे फिर से काम पर बुलाया। जब वो आई तब उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, मुझे माफ़ कर दो। राखी अभी भी हमारे यहाँ है और बहुत मन लगाकर काम करती है। उसकी बच्ची भी आती है, बहुत प्यारी है। मैं उसके साथ खेलती भी हूँ और उसे बहुत प्यार भी देती हूँ। राखी बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करती है और भगवान मेहनत करने वालों का हमेशा साथ देते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।